चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सर्कल्स के कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, तो हमने दो चार बातें सीख ली थी, जैसे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो पहला सवाल है हमारा वो क्या कह रहा है, सवाल में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर दे रखा है 0,2 और रेडियस दे रखी है हमें 2। ठीक है, अब जो सेंटर होता है जैसे कि यहाँ पे 0,2 है वो हमारे क्या होते हैं h, k। ठीक है, रेडियस बोले तो r। अगली बात हमें ये पता है जो इक्वेशन होती है सर्कल की, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल जो होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर बराबर होती है r स्क्वायर के। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ अ सर्कल होती है। तो यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, h और k की वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r बोले तो 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का 4y। ठीक है, माइनस का 4y इज इक्वल्स टू हो गया आपका 4। ठीक, 4 से 4 चला जाएगा तो हमारे पास जो चीज बचेगी बचेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 0। और यही चीज आपका पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाएगी। ठीक है, दूसरे वाले पार्ट की बात करें तो हमारे पे दूसरे वाले पार्ट में दे रखा है क्या, सेंटर इस बार दे रखा है यानी कि h, k माइनस का 2,3। ठीक है, और जो रेडियस दे रखी है यानी कि r की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है हमें 4। ठीक है, तो फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ x माइनस की जगह हो जाएगा ये प्लस का 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या आएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस में 4x प्लस में क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस का नहीं प्लस का 9 माइनस 6y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो इन्हें सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 9 और 4 कितना हो गया 13। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x या पहले लिखो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 6y। ठीक है, और ये इधर हो गया कितना 16 माइनस 13। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 6y इज इक्वल्स टू हो गया अपना ये 3। ठीक है, तो ये इस वाली इक्वेशन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल्स। ठीक है, तो देखेंगे भी क्या करना है हमें। तो सबसे पहले हमने क्या काम करा, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में देखने में हमें ये मिलता है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है रेडियस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस है y माइनस है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड में तब्दील करना पड़ेगा इसे। तो स्टैंडर्ड में कैसे करेंगे, देखो मैंने क्या काम करा, इस वाली बात को ऐसे लिख लिया, x प्लस जो है बीच में जो प्लस जो है उसे मैंने लिख लिया माइनस और ब्रैकेट में माइनस का 5 और पूरे का होल स्क्वायर लिख लिया। ठीक, इसे लिखा प्लस में y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है 36। तो 36 को लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, जब हम कंपेयर करेंगे तो सेंटर यहाँ पे देखो h की जगह कौन है माइनस का 5 और k की जगह कौन है सिर्फ और सिर्फ 3, माइनस का 3 नहीं सिर्फ और सिर्फ 3। ठीक है, और जो रेडियस है वो कितनी है 6। ठीक है, तो ये इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। देखो अगला पार्ट में क्या है, अगले पार्ट में हमारे पे ये वाली इक्वेशन है, क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4x और क्या है माइनस का 8y माइनस का 45। ठीक, इज इक्वल्स टू क्या है 0 है, इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 0। अब सुनेंगे भी बात को ध्यान से, बात को सुन लेना अदरवाइज समझ में नहीं आने का। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करते हैं, हम परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं।
क्या बनाने की कोशिश करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनेगा, देखो एक्स स्क्वायर को ऐसे का ऐसे रहने दिया, वाई स्क्वायर को भी ऐसे का ऐसे रहने दिया, ठीक है, -4x भी ऐसे ही है, पूरी इक्वेशन को लगभग लगभग हमने ऐसे ही छोड़ा अभी तक, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू को थोड़ा दूर कर दिया, भाई यहां रुक जाता हूं, ठीक है। हमने क्या काम करा, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 4, माइनस का 4 नहीं 4, ठीक है। तो 4 को 2 से डिवाइड करा तो कितना बचा 2, 4 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 का ही स्क्वायर हमने प्लस करा और 2 का ही स्क्वायर माइनस करा, ठीक। सिमिलरली y का जो यहाँ पे कोफिशिएंट है वो कितना है 8, तो उसे माइनस का 8 नहीं 8, ठीक है। तो उसे हमने आधा करा यानी कि बाई 2 करा तो बचेगा 4, और 4 का ही स्क्वायर हम क्या करेंगे प्लस करेंगे और फिर उसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ हो जाएगा प्लस का 4 का स्क्वायर और माइनस का 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 0, ठीक। अब ध्यान से देखो क्या क्या मैं दिखा रहा हूं, एक तो ये एक्स स्क्वायर 4x और प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये मिलके एक फॉर्मूला बना देंगे, क्या बना देंगे आपका x माइनस का, देखो माइनस का है ना 2y, तो माइनस का 2x नेगेटिव है तो माइनस का आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक। सिमिलरली अगर दूसरी बात देखो आप तो ये रहा वाई स्क्वायर और ये रहा आपका 8y और ये रहा आपका ये चीज, ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या बन जाएगा आपका प्लस में y, ठीक, और क्या आएगा माइनस का, क्या आएगा देखो माइनस का है ना, क्या कहते हैं हमारा 2y वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और जो चीज बची उन्हें लिख लेते हैं, हमारे पे क्या बच रही है फाइनली माइनस का 45, माइनस का 45 और कितना बच रहा है माइनस का 16 और क्या है और माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये बचा हमारे पे। तो हमने क्या काम करा, यहाँ लिखा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका 45 और ये देखो 20 हो गया और ये हो गया टोटल 65, ठीक है। तो 65 इधर नेगेटिव हो गया, उधर जाके कितना हो जाएगा पॉजिटिव का, ठीक है, पॉजिटिव का। तो ये हो गया 65। अब 65 को ऐसे लिखो अंडर रूट का होल स्क्वायर, अंडर रूट 65 का होल स्क्वायर, और कंपेयर करो चीजों को किससे, इससे स्टैंडर्ड वाली चीज से। तो ये आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, सेंटर कितना आ जाएगा माइनस का 2,4 और कितना आ जाएगा रेडियस आ जाएगा हमारे पे रूट में कितना 65, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले पार्ट की ओर, देखते हैं हमारा अगला पार्ट क्या कह रहा है। तो जो अगले पार्ट में हमारे पे ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। सेम काम करना है यहाँ पे भी जैसे हमने पीछे करा था। तो इसमें हमने क्या काम करा, पहले इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 10y माइनस का 12, ठीक, और थोड़ा दूर लिख दिया, क्या लिख दिया इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाया हमने x का कोफिशिएंट कितना है 8, तो 8 को डिवाइड करा 2 से तो आया 4, तो 4 का ही स्क्वायर मैंने प्लस करा और 4 का ही स्क्वायर मैंने माइनस करा, ठीक है। आगे मैंने क्या करा, यहाँ पे क्या पाया मैंने 10 का आधा करा यानी कि 5, तो मैंने 5 का ही स्क्वायर आपका प्लस करा और 5 का ही स्क्वायर मैंने फिर माइनस करा इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे भाई ये चीज ये वाली और क्या कहते हैं हमारे 8 के साथ ये था ना 4, ठीक है। क्या बना देंगे मिलके x माइनस का आएगा यहाँ पे क्योंकि 2ab वाली चीज जो नेगेटिव है, तो माइनस का आएगा आपका 4 का होल स्क्वायर प्लस y, देखो y के साथ क्या है, एक तो ये है एक ये है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है अपना, सॉरी यहाँ पे प्लस का है भाई, थोड़ा चेंज कर लेना, प्लस का 10y, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक क्या आ जाएगा ये वाली चीज, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा देखो 2ab वाली चीज कैसी है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस में कितना 5 का होल स्क्वायर और क्या क्या चीज बच रही है हमारे पे, एक तो ये बच रहा है माइनस का 16,
एक बच रहा है माइनस का 25 और क्या बच रहा है माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन्हें सबको ऐड करा और उधर ले गए, तो ये आ गया आपका x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका 53 और इधर आ गया 53। ठीक है, इज इक्वल्स टू किस तरफ, तो ये 53 आ गया। अब कंपेयर कर लो, देखो इसे क्या लिख सकते हैं हम, रूट में लिखेंगे और पूरे का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ सेंटर हो गया वो हो गया 4 कॉमा कितना माइनस का 5 और यहाँ पे कितना आ गया रेडियस इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका अंडर रूट में कितना 53। ठीक है, ये इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। देखो अगला, देखो अगले में क्या है हमारे पे है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक, तो हमने क्या काम करा यहाँ पे सेकंड पार्ट में 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और माइनस का x इज इक्वल 0। तो सुनेंगे भाई, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले मैंने क्या काम करा, पूरे में से 2 कॉमन ले लिया, तो 2 कॉमन लेने पे होगा क्या, अंदर जो चीज बचेगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का x बाय 2 और यहाँ कितना बचा 0। ठीक है, अब मैंने अगले स्टेप में क्या काम करा, 2 को उधर भेज दिया, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का x बाय 2। ठीक है, तो वाई स्क्वायर तो है लेकिन y के साथ सिंपल y नहीं है। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, देखो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। तो 1/4 को आपने 1/4 का स्क्वायर आपने प्लस करा और 1/4 का स्क्वायर ही आपने माइनस करा। ठीक, इज इक्वल्स टू क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। तो ध्यान से देखा, सुनेंगे भाई, ध्यान से देखा ये वाली चीज, ये और ये। ठीक है, तो ये तीनों चीजें जो हमारा क्या बना रही हैं, x देखो माइनस का आएगा, माइनस का कितना 1/4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस में वाई स्क्वायर और ये देखो ये माइनस वाला इधर आ गया तो ये आ गया आपका 1/4 का होल स्क्वायर। तो कंपेयर करा, सेंटर क्या पाया 1/4 कॉमा, देखो y के साथ है नहीं तो y माइनस 0 रहा होगा, तो 0 और रेडियस कितना आ गया आपका 1/4। ठीक, ये आपका इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की। देखिए हमारा अगला सवाल है कह रहा है, तो अगले सवाल में हमारे पे है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमें सर्कल की इक्वेशन बतानी है जो कि पास हो रहा है, कहां से पास हो रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या काम करा, मैंने 2 लाइन बनाई। ठीक है, मान लीजिए वो 2 लाइन कुछ इस प्रकार से थी, पहली ये रही, ठीक है, और दूसरी ये रही। ठीक है, अब इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो हो रहा है हमारा, इन दोनों के इंटरसेक्शन से हमारा सर्कल पास हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कुछ यहां से सर्कल जो है मेरा वो कुछ इस तरह से पास हो रहा होगा यहां से। ठीक है, ये रहा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन दोनों का। अब यहां पे मुझे सर्कल के बारे में क्या पता है, मुझे सर्कल का सेंटर पता है जो कितना है मेरा 2, -3। ठीक है, ये मुझे सेंटर पता है सर्कल का। अब मैंने क्या काम करना है, देखो ये 2 लाइन है। ठीक है, इन 2 लाइन की मदद से, इक्वेशंस की मदद से मैं ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकाल लेता हूं। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट निकाल लेता हूं। फिर करना क्या है मुझे उसके बाद में, देखो जो इक्वेशन दी जाती है ना, सुनेंगे भाई, जो सर्कल की इक्वेशन दी जाती है वो दी जाती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर से। ठीक है, तो h और k तो मुझे पता है, रेडियस नहीं पता मुझे, तो रेडियस कौन देगा, ये वाला पॉइंट, और सेंटर की मदद से मैं निकाल सकता हूं। ठीक है, क्या करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो रेडियस पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा मकसद है मैं इसे अगर मैं P पॉइंट दे दूं और इसे C, तो पहले मैं P पॉइंट निकालूंगा। P पॉइंट कौन देगा, ये लाइन देंगी। तो पहली जो लाइन की इक्वेशन है क्या है आपकी 3x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी वाली में मैंने क्या काम करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, तो ये हो गया 8x प्लस में 2y और कितना माइनस का हो गया आपका 54
इज इक्वल्स टू हो गया 0 और दोनों को मैंने ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे हुआ क्या, ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे बचेगा 11x इज इक्वल्स टू, ये कितना आया माइनस का 55, 55 उधर चला गया तो प्लस का 55, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 5, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 5। ठीक है, x अगर 5 आ गया तो मैंने क्या काम करा, फिर यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में इस वाली में रख देते, तो ये हो जाएगा x अगर 5 है तो 15 और माइनस का 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इधर चला गया, कितना बच रहा है यहाँ पे 14, और 14 में आ जाएगा ये आपका माइनस का 2y माइनस का 14। ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू बचेगा आपका 7। ये पॉइंट्स आ गए, ये पॉइंट्स कौन से आ गए 5,7, यहाँ पे यहाँ के ये आ गए आपके 5,7। ठीक है, अब मैंने PC निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या यूज करूंगा अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो जब मैं PC निकालूंगा इज इक्वल्स टू, ठीक है, अंडर रूट में आएगा x2 माइनस x1। ठीक है, तो मैं ले लेता हूं 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3, और माइनस का 3 है तो प्लस में 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा PC इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा अंडर रूट के अंदर कितना, ये आ गया आपका 3 का होल स्क्वायर और प्लस 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्दर जो हो जाएगा आपका PC इज इक्वल्स टू 9 और 100, अंडर रूट में कितना आएगा आपका 109। ठीक है, 109, और आपने उठा के यहाँ वैल्यू रख देनी है। देखो तो इक्वेशन जो हो जाएगी मेरी तैयार, यहाँ पे जो मेरी इक्वेशन तैयार होगी, देखो H और K आपको पता है, सेंटर आपको पता है, तो हो जाएगा ये H कितना आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस y H वो K कितना है माइनस का आपका 3, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे R क्या है, अंडर रूट में है कितना 109, तो 109 का होल अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या सिर्फ और सिर्फ 109। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी इस वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल क्या रहा है, अगले सवाल में है हमारे पे इफ द इक्वेशन ऑफ द 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल, हमें जो सर्कल है, सुनेंगे भाई, हमें जो सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कोई ऐसा कोई सर्कल है। ठीक है, अब उस सर्कल के डायमीटर्स की इक्वेशन दे रखी है, डायमीटर्स बोले तो लाइन ही होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पे डायमीटर्स होंगी वो कुछ इस प्रकार से होंगी कि भाई एक तो यहाँ से जा रही होगी कुछ इस तरह से, ठीक है, और एक कोई यहाँ से जा रही होगी जो कि इस तरह से जा रही होगी। ठीक है, अब ये जो डायमीटर्स है यानी कि ये जो लाइंस है उनकी हमारे पे इक्वेशंस है। ठीक है, तो पहले जो है अगर हम ये वाली लाइन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना है 5 है, और जो दूसरी है वो कितनी है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना है आपका 4। ठीक है, ये इक्वेशंस। अब करना क्या है, देखो इक्वेशन सर्कल की मैं तब दे पाऊंगा जब मुझे क्या पता हो, सेंटर पता हो और रेडियस पता हो। तो सेंटर तो मुझे दे रखा है, सॉरी रेडियस तो मुझे दे रखी है, सेंटर निकालना है। सेंटर यानी कि जो डायमीटर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मैं निकाल लूं, क्योंकि डायमीटर्स जो होंगी वो सेंटर पे मीट कर रही होंगी। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लूं तो मैं इक्वेशंस बता सकता हूं, वही मेरा सेंटर होगा। ठीक है, और इन दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब इन्हें सॉल्व करेंगे हम, ऊपर वाली में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे वाली में भी, तो ऊपर वाली कितनी हो जाएगी 2x, यानी कि ये वाली पहली वाली 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10, और नीचे वाली में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, अब दोनों को ऐड करा तो ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचा आपका 18, और यहाँ पे कितना आया आपका 6x, यानी कि x इज इक्वल्स टू कितना आ गया 3। ठीक, अगर x 3 है तो उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, x अगर क्या कहते हैं 3 है तो ये उधर हो जाएगा, देखो x अगर आपने यहाँ रखा, ये हो गया आपका 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना 5। ठीक है,
इज इक्वल्स टू कितना 5। तो हमारा ये हो जाएगा फर्दर, हमारा ये फर्दर हो जाएगा क्या कहते हैं माइनस का 2 y इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब करना क्या है, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आपको पता चल गए, यानी कि आपका ये हो गया 3 कॉमा माइनस का 2, ठीक है। अब आगे क्या करा मैंने यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, रेडियस मुझे पता है, तो मैं सीधी सी इक्वेशन लिखूंगा ना। फिर क्या कहती है इक्वेशन, इक्वेशन कहती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। अब h कितना है, सेंटर कितना है, यानी कि हमारा है 3, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y वो कितना है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r, रेडियस कितनी है हमारी 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस का हो जाएगा हमारा 6x प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4 और कितना आएगा प्लस में 4y इज इक्वल्स टू कितना 25, ठीक है। तो ये फर्दर हम इसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4y, ठीक है। ये बचा ये और ये कितने हो गए 13 उधर गया, ठीक है। 25 में से माइनस हो गया 13, तो ये बचेगा 2 और ये आपका बचा 1 12, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 4y, और 12 को भी इधर ले आओगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन जाएगी हमारी, जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 12 को इधर लाने के बाद माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। और क्वेश्चंस की वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी पे बेस्ड होगी क्वेश्चंस पे, ठीक है। थैंक यू।